हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मैनेजमेंट नोट्स। जैसे कि आप जानते हो, इस चैनल पर हम मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं एंड वी आल्सो अपलोड वीडियोस ऑन यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कोड 55 एंड 17। प्रीवियस वीडियोस में हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डायरेक्टिंग। वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। और अगर आप इस टॉपिक पर या मैनेजमेंट के बाकी के टॉपिक्स पर या UGC नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो। आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग होता क्या है, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस बाय वेरियस ऑथर्स एंड स्कॉलर्स, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर्स, इम्पॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग। बहुत इजी टॉपिक है बट पढ़ना तो पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम में कुछ लिख पाओगे। तो इस वीडियो के थ्रू एक तरह से आपके पास नोट्स रेडी हो जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स डायरेक्टिंग से रिलेटेड इस वीडियो में हम कवर करेंगे, आपको बुक्स में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। हम सब मूवीज़ देखते हैं, हम सबको पता है डायरेक्टर का क्या रोल होता है, डायरेक्शन क्या होता है। तो जैसे मूवीज़ में डायरेक्टर सभी एक्टर्स को, सपोर्टिंग स्टाफ को डायरेक्ट करता है, निर्देशन करता है, उन्हें बताता है कैसे एक्ट करना है, उसी तरह मैनेजर्स भी अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएँ। सो डायरेक्टिंग मीन्स टू इंस्ट्रक्ट, गाइड और ओवरसी। हिंदी में बोलें तो निर्देशन करना। After planning, organizing and staffing functions are completed, directing function begins. Directing का प्रोसेस स्टार्ट होता है टॉप से एंड फ्लोज डाउन टू द बॉटम। Thus, every manager in the organization gives direction to his subordinates as superior and receives direction as a subordinate from his superior. Now, let's have a look at some important definitions of directing. ये कुछ important definitions हैं that you should know. I'm not going to read each and every definition. You can pause the video and note down these definitions. Next topic है elements of directing. तो directing के 4 elements हैं: supervision, motivation, leadership and communication. Supervision means to administer or oversee. हर मैनेजर, irrespective of his level in the managerial hierarchy, performs the function of supervision. हर मैनेजर चेक करता है, नज़र रखता है कि उसके सबॉर्डिनेट्स ने क्या क्या काम किए हैं, कैसे किया है, जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली किया है या नहीं, जो टारगेट्स उन्हें दिए गए हैं वो उन्होंने अचीव किए हैं या नहीं। सो सुपरविजन डायरेक्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बिकॉज डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग। नेक्स्ट एलिमेंट इज मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग मीन्स किसी को प्रेरित करना। डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, उनको इन्फ्लुएंस करना सो दैट दे पुट नेसेसरी एफर्ट्स टू परफॉर्म वेल, सो दैट दे एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मोटिवेटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, फैक्टर है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज लीडरशिप। लीडरशिप मतलब किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो अपनी मर्जी से, खुशी से काम करें। इट इज़ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस डायरेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड गोल और गोल्स। ये सभी टॉपिक्स हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। मोटिवेशन, मोटिवेशनल थियोरीज, लीडरशिप स्टाइल एक्सेट्रा। लीडरशिप एंड लीडरशिप थ्योरीज़ पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो अगर आप डिटेल में ये टॉपिक स्टडी करना चाहते हो तो वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। एक और एलिमेंट डायरेक्टिंग का है कम्युनिकेशन। मैनेजर के पास जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, जितना मर्जी वो इंटेलिजेंट हो, बट अगर वो अपनी बात इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है तो बाकी सभी चीज़ें बेकार हैं। तो मैनेजर की डायरेक्ट करने की एबिलिटी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी डिपेंड करती है।
सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। अगला टॉपिक है फीचर्स और करेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्शन। पहला तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग की तरह ये भी एक मैनेजरियल फंक्शन है और हर मैनेजर ये फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी लेवल पर हो। सो इट्स ऑल परवेसिव। हर मैनेजर एक सुपीरियर भी होता है और एक सबॉर्डिनेट भी होता है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक बॉस होता है, इसलिए हर मैनेजर ये फंक्शन परफॉर्म करता है। डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट्स नॉट अ वन शॉट एक्सरसाइज। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट करने की, इंस्ट्रक्ट करने की, गाइड करने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। मैनेजर को अगर लगता है कि ऑर्डर्स दे दिए, इंस्ट्रक्शंस दे दी और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। मैनेजर को कॉन्टिन्यूसली सुपरवाइज करना पड़ता है कि जो ऑर्डर्स दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं सबऑर्डिनेट्स को, वो सही से एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट फीचर है इट इज़ इनिशिएटेड एट द टॉप लेवल एंड फॉलोड टू बॉटम लेवल्स। इट एम्फसाइजेज दैट अ सबऑर्डिनेट इज टू बी डायरेक्टेड बाय हिज ओन सुपीरियर ओनली। नेक्स्ट फीचर है इट सर्व्स डुअल पर्पज। एक तो सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू काम करवा सकते हैं और सबऑर्डिनेट्स को भी काम सीखने का मौका मिलता है, और दूसरा सुपीरियर्स उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कर सकते हैं जो सबऑर्डिनेट्स नहीं कर सकते। तो इससे दो पर्पस हल होते हैं। तो ये है फीचर्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्या रोल है? फर्स्टली इट इनिशिएट्स एक्शंस। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सम टोटल ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं रॉ मटेरियल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट्सेट्रा। All the resources should be handled in a certain way to get the desired results. Directing is starting point of action. Subordinates तभी काम करेंगे जब मैनेजर बताएगा क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रिसोर्सेज यूज़ करने हैं ताकि उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकले। जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना लो, पोजीशंस बना लो, उन पोजीशंस पर लोग रख लो, बट काम तो तभी होगा जब पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कोई इंस्ट्रक्शन मिलेगी, कोई गाइडेंस मिलेगी। तो इसलिए डायरेक्शन इनिशिएट्स एक्शंस। Through direction, management conveys and motivates individuals in the organizations to function in the desired way in order to achieve organizational objectives. सेकेंडली डायरेक्शन इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिपार्टमेंट या कोई भी इंडिविजुअल आइसोलेशन में काम नहीं करता है। हर डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होता है। हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है बाकी के इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को। दस इंडिविजुअल्स एफर्ट्स नीड टू बी इंटरकनेक्टेड सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, एंड दिस इज पॉसिबल through direction only. Thirdly, direction attempts to get maximum performance out of individuals. Organization में हर individual का अपना potential होता है, capability होती है, और उस potential को पूरी तरह से utilize करने के लिए proper motivation, leadership और communication की ज़रूरत होती है, और ये तीनों direction के ही elements हैं। Direction brings change in the organization. Organization के external environment में जब changes आते हैं तो इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, मैनेजमेंट स्टाइल में चेंजेस आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में चेंजेस आते हैं, उनकी स्किल्स, एटीट्यूड, मोरल में चेंजेस आते हैं, और इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट हैज़ टू मोटिवेट द इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय दीज चेंजेस, विच इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ डायरेक्शन। अगला पॉइंट है डायरेक्शन से ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस आता है। मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन क्रिएट्स हार्मनी, एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी इंडिविजुअल हैज़ पर्सनल गोल्स, बट द मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स the efforts of all individuals towards the achievement of organizational goals through guidance, motivation, supervision and communication. तो ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज इट डील्स विद पीपल हुज नेचर itself is quite complex. Because of this reason, effective directing is really an art which can be learned and perfected through long experience. However, managers may follow some principles while directing their subordinates. And what are those principles?
Firstly, principle of leadership. Leadership is the process of influencing the behavior of others to work willingly and enthusiastically for achieving predetermined goals. तो अगर कोई मैनेजर सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अफेक्टिवली लीड कर सकता है, तो वो उन्हें अफेक्टिवली डायरेक्ट कर सकता है. सेकेंडली, प्रिंसिपल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स दोनों होते हैं. फॉर्मल ग्रुप्स जो मैनेजमेंट क्रिएट करती है और इनफॉर्मल ग्रुप्स जो एम्प्लॉयज़ खुद क्रिएट करते हैं एज पर देयर लाइक्स और कॉमन इंटरेस्ट्स. Managers should make use of informal groups so that the formal groups can be strengthened. Thirdly, principle of direct supervision. Manager should have direct and personal contact with their subordinates. इससे एक तो quick feedback मिलता है, employees कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इज देयर एनी डेविएशन इन देयर परफॉर्मेंस है तो उसी समय उसे करेक्ट किया जा सकता है. और क्योंकि सबॉर्डिनेट्स भी मैनेजर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो उनका भी काम में इंटरेस्ट बना रहता है और वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हमें कोई देखने वाला है, हमसे कोई गलती होगी तो कोई संभालने वाला है. So it is essential for managers to have a direct and personal contact with their subordinates. अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स. It should be seen that the instructions are clearly conveyed to the employees and it should be ensured that they have understood the same meaning as was intended to be communicated. Next principle है principle of harmony of objectives. Employees के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अलग होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स चाहती है, वहीं दूसरी और एम्प्लॉयज़ बेटर सैलरीज, जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन एट्सेट्रा चाहते हैं. अब ये मैनेजर का काम है कि वो कैसे इन ऑब्जेक्टिव्स को हार्मोनाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है बाय अडॉप्टिंग सूटेबल मेथड ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वन बॉस फॉर वन सबॉर्डिनेट. ऑल दी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस शुड कम फ्रॉम वन बॉस. क्योंकि एक से ज़्यादा अगर सीनियर्स इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग और कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाएगी. सबॉर्डिनेट्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किसकी सुनूं. तो इसमें ना सुपीरियर्स का फ़ायदा है ना सबॉर्डिनेट्स का. सो फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल ensures effective direction. Next principle is principle of managerial communication. Effective managerial communication across all the levels in the organization makes direction effective. There should be two-way communication. Employees को भी अपनी feelings, अपने views सामने रखने का मौका मिलना चाहिए. So there should be free and open communication within the work group to ensure the development of best human relations and facilitating the attainment of common objectives. अगला है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग. क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसमें से कितना सबॉर्डिनेट्स को समझ आ रहा है. हाउ मच इंफॉर्मेशन दे कैन अंडरस्टैंड. सबॉर्डिनेट्स को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है. प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट has been conveyed by the superior is important for subordinates, as proper understanding enables them to get clear situation and avoid unnecessary queries and explanations from superiors. So managers should follow principle of comprehension for effective direction. अगला principle है principle of follow through. सिर्फ order देना ही काफ़ी नहीं है. Managers should follow up. They should continuously review whether the orders are being implemented as per the instructions or not. If necessary, suitable modifications should be made in the directions. तो ये थे principles. अब बात करते हैं techniques की. In performing direction function, managers use different techniques. Some of these techniques are related to giving orders and instructions and they follow up. Others are related to adopting appropriate behavioral pattern. So we are going to study 4 techniques. First one is orders and instructions.
Orders and instruction is one of the main elements of direction. Orders और instructions के थ्रू मैनेजर कम्युनिकेट करता है सबॉर्डिनेट्स को कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है. Orders और instructions के थ्रू मैनेजर प्रोसेसेस, मेथड्स, प्रोसीजर्स, टाइमिंग्स कन्वे करते हैं. ऑर्डर्स जनरल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं. सो वी कैन से एन ऑर्डर इज़ अ फंडामेंटल टूल फॉर गेटिंग थिंग्स डन. The order and instructions reflect managerial decisions and initiate action on the part of subordinates. Another technique is monitoring. Subordinates की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना और उन्हें गाइड करना. मैनेजर को पता होना चाहिए कि सबॉर्डिनेट्स ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज तो नहीं है. और वो तभी पता चलेगा जब वो सबॉर्डिनेट्स को क्लोजली वॉच करेगा. मैनेजर विल कीप एन आई ऑन देम. अगर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो किए जा सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस. नेक्स्ट टेक्निक है स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स. हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्पेशली रूटीन वर्क के लिए. सुपीरियर में रिलाई ऑन दी स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स फॉर गेटिंग थिंग्स डन. फ्रेश इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड व्हेन एवर देयर इज एनी चेंज इन दो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस या कोई अनएक्सपेक्टेड टास्क करने के लिए आता है. अदरवाइज रूटीन टास्क के लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स शुड बी फॉलोड. सो ये भी डायरेक्शन की एक टेक्निक है. अगली टेक्निक या मेथड बेस्ड है बिहेवियरल पैटर्न पर. मैनेजर प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू हिज सबॉर्डिनेट्स बाय अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियरल पैटर्न. 3 तरह के बिहेवियरल पैटर्न वो अडॉप्ट कर सकता है: ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एंड फ्री रेन. ऑटोक्रेटिक पैटर्न में सुपीरियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं डिटेल में और सबॉर्डिनेट्स को वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है. सबॉर्डिनेट्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, कोई डिस्कशन नहीं होता है जहाँ दोनों अपने व्यूज़ बता रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. जो सुपीरियर बोल रहा है, जैसा बोल रहा है, वो सबॉर्डिनेट को करना होता है. फिर पार्टिसिपेटिव टेक्निक होती है. दिस इज़ अ जॉइंट प्रोसेस. दोनों का पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में. इट लीड्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स. सुपीरियर को ज़्यादा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सबॉर्डिनेट्स भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट होते हैं. सो दे नो व्हाट इज़ टू बी डन व्हेन एंड हाउ. अगला है फ्री रेन. इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑटोक्रेटिक पैटर्न. सुपीरियर ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, दे जस्ट प्रोवाइड ब्रॉड गाइडलाइंस और सबॉर्डिनेट्स को अपनी क्रिएटिविटी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यूज़ करना होता है. सो सबॉर्डिनेट्स कैन एक्ट एज दे विश टू एक्ट. सुपीरियर को बस रिजल्ट से मतलब होता है, काम से मतलब होता है, जैसे मर्जी करो. ये होता है फ्री रेन बिहेवियरल पैटर्न. अब इन तीनों बिहेवियरल पैटर्न में से मैनेजर कौन सा बिहेवियरल पैटर्न यूज़ करता है सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करने के लिए, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पर और सबॉर्डिनेट्स पर भी. अगर हाईली एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड सबॉर्डिनेट है तो फ्री रेन स्टाइल सही रहेगा. मगर अगर इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं जिन्हें लिमिटेड नॉलेज है, जहाँ अर्जेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वहाँ ऑटोक्रेटिक पैटर्न सही रहेगा. So this is all about डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. और अगर आप इस टॉपिक पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो. आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.